जरा सोचिए, भारत जैसे देश में जहां 70 से 80 करोड़ लोग कामगार हैं, वर्कर हैं, काम करते हैं किसी न किसी प्रोफेशन में, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी को परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस प्रोजेक्ट करती है। हाँ, यह बात अलग है कि लोगों के प्रोफेशन अलग अलग हो सकते हैं, उनके स्ट्रगल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह मूवी जरूर देखना चाहिए। इस मूवी के बारे में बताने से पहले बता दूं कि आमतौर पे दुख क्या है। 100 रुपए अगर हम दिन का कमाते हैं तो यह दुख नहीं है, बल्कि दुख यह है कि हमारी जरूरतें 200 की हैं, 500 की हैं या उससे भी ज्यादा की, फिर भी हम 100 रुपए में गुजारा करने को मजबूर हैं। तो यह हमारे लिए दुख की बात है, यह हमारे लिए स्ट्रगल की बात है। हम अपने बच्चों को महंगे और अच्छे खिलौने देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पर भी टेंशन है। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, लेकिन साधारण स्कूल में भेजने के लिए मजबूर हैं। अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन सस्ते और काम चलाऊ स्कूल में भेजने को मजबूर हैं। उन्हें अच्छी किताबें, अच्छे कपड़े, अच्छा माहौल देना चाहते हैं, लेकिन नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो यह सब हमारे लिए दुख की बात है और हम इसी में घुटते रहते हैं। यह फिल्म दिखाती है एक इंसान जो अपने बच्चे को अच्छा जीवन देना चाहता है, वह अपने बच्चे को फुटपाथ पर लेकर सोने के लिए मजबूर है। हर मेहनत करता है, हर कोशिश करता है, लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगती है और इन्हीं सब वजहों से उस पर लूजर का टैग लगाकर उसकी अपनी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। उसकी जेब में महज $7-8 होता है, लेकिन वह किसी को बता नहीं सकता और उसमें भी लोग उससे उधार मांगते हैं तो हंसकर दे देता है, क्योंकि वह अपनी गरीबी को कभी भी अपनी लाठी, अपनी बैसाखी नहीं बनाता है। वह कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलता है। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी कमजोरी बचाने के लिए झूठ भी बोलता है। असली संघर्ष, उसके जीवन का असली संघर्ष है कि वह छोटी मोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। रोज सुबह से ही उसका संघर्ष शुरू होता है और शाम होते होते तक उसका संघर्ष जारी रहता है। लगातार काम करता है, फिर भी वह असफल होता जाता है, लेकिन अंत में उसे सफलता मिलती है। यह भी बता दूं कि वह अडानी अंबानी नहीं बन जाता, एलन मस्क नहीं बन जाता, लेकिन फिर भी एकदम जीरो से स्टार्ट करके वह 500 से 600 करोड़ रुपए की कंपनी बना लेता है। और यह बिल्कुल रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो इस कहानी को आप एक बार YouTube पर अवेलेबल भी है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, आप जरूर सुनिएगा। और यह कहानी बताती है कि स्ट्रगल क्या होता है, और यह भी बताती है कि हमें हर हाल में आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे जितनी भी बार हमें गिरना पड़े, हमें उठना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही तो है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। एक बात और बता दूं कि इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि असली जीत क्या है, असली खुशी हमें कब मिलती है। इसी फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में स्पेलिंग हैप्पीनेस की जानबूझकर गलत लिखी गई है। यह दिखाने के लिए कि जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, हमें इम्परफेक्ट हालात में ही खुशियों को ढूंढना पड़ता है, उनके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है।